हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी हैप्पी होंगे। आज की रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग है। हम इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ कैसा रहेगा आपके लिए, कैसा जाएगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या बिग चेंजेस आने वाला है, कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लव लाइफ के लिए। गाइस, एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपको दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड चूज करना है। मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सिंगल हो तो इस कार्ड को चूज कीजिएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, किसी के साथ कमिटेड नहीं हो, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और आपको आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके लवर का वेट है या हस्बैंड वाइफ का वेट है, आपको आपके सोलमेट का वेट है, तो इस कार्ड को चूज़ कीजिएगा अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। मैं यही कहूँगी। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, कोई आपकी लाइफ में है, भले आप उनसे सेपरेटेड हो या आप दोनों के बीच बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, आपके माइंड में है, तो आप इस कार्ड को चूज कीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपका इंट्यूशन कहता है आप उसको चूज कीजिए, उस कार्ड को चूज कीजिए। और टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर अपनी पायल की रीडिंग देख सकते हैं। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे भी और ना भी करे। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा, और जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सिंगल्स की रीडिंग देखते हैं जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है। अगर आप सिंगल हो तो गाइस, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। कैसा रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, कोई आपके माइंड में हो भी सकते हैं। आप अपने हस्बैंड का या लवर का वेट कर रहे हो, आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में रह चुके हो, ये भी हो सकता है। और अभी आप उनसे सेपरेटेड हो या नो कांटेक्ट में हो, काफ़ी दिन हो गया है, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है या तो मिले नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो आपको आपकी पर्सन का वेट है और आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो, परेशान हो। आपको ऐसा लगता है कि उनका फोकस आप पर है ही नहीं है, वो आप पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका फोकस उनकी क्रिएटिविटी पर है, उनके लाइफ पर है। हो सकता है कि आप जिनको, कुछ लोगों के लिए ये आपका क्रश हो सकते हैं, ठीक है, कि किसी को आप पसंद करते हो और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो एक स्टार हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और आप उनको पसंद करते हो और आप चाहते हो कि वो आप पर फोकस बना कर रखे और आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओ। और अभी आप उनसे दूर हो तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो तो, ठीक है। और कुछ लोग के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हो, और कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है जिसमें आप किसी से सेपरेटेड हो। तो डेफिनेटली आप मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, या तो वो पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ये भी हो सकता है कि आप स्टार हो, ठीक है, और वो आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और वो इनसिक्योर फील करते हैं। वो ऐसा फील करते हैं कि कैसे आपको पाया जाए, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, पैशनेट हैं आपको लेकर और आपको पाना चाहती हैं, ठीक है। आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ की तरह देखते हैं, तो आपको पाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं, बट कैसे लिया जाए इनको समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये तो बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, जिस भी फील्ड से हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं मुझे, और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई दे रही है मुझे। तो ये पर्सन आपको बेहद पसंद करते हैं, या तो आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है। तो यस, वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ये दिखाई दे रहे हैं मुझे। कोई तो है जो कि आपकी ओर बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज़ में यस, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। फाइनली आप उनसे उनसे आपकी बातचीत होगी, या तो आप दोनों रिलेशनशिप में जाओगे। तो आप दुखी मत होइए, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाला है।
और गाइस कुछ लोग मुझे भी लग रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे तो यस आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज पोस्टपोनमेंट यहाँ पर आया है सौरव। कुछ लोग मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि देखिए अगर आपको किसी चीज़ का वेट है ना तो आप उसको पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि आप जितना उस चीज़ को पकड़ के बैठोगे, उसके बारे में लगातार सोचते रहोगे, उस चीज़ को ना आपके पास आने में और भी ज़्यादा डिले होगी। डिले क्यों हो रही है पता है? क्योंकि ना आप वेट कर रहे हो किसी का, तो आप वेट मत कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ का आपको वेट है आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा देरी है उसमें। तो दुखी मत होइए, ओके, दुखी मत होइए। हो सकता है किसी रीज़न की वजह से ये और भी ज़्यादा देरी हो रही है इसमें, तो कोई रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। आप पॉजिटिव रहिए, आप यूनिवर्स पर फोकस कीजिए और अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और कुछ लोग लिए मुझे लग रहा है कि आपको यश मैरिज का प्रपोज़ल आ रहा है, कोई सही पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा स्वीट भी होंगे, केयरिंग होंगे। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, या तो आप हो या तो वो पर्सन होंगे। आप दोनों में से एक प्रैक्टिकल होगा और एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगा, बट आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करोगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड या वाइफ के साथ या लवर के साथ, आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं थी या आप दोनों सेपरेटेड थे, तो फाइनली आप दोनों यूनियन में आओगे, ठीक है। जो चीज़ देरी हो रही थी, यानी कि आपके यूनियन में जो डिले हो रही थी, फाइनली नेक्स्ट 15 डेज आप दोनों का यूनियन होगा। और अगर आपको मैरिज का वेट था, मैरिज के प्रपोज़ल का वेट था, तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी ओर प्रपोज़ल आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, यूनियन दिखाई दे रहा है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का यूनियन दिखाई दे रहा है और मैरिज दिखाई दे रहा है। तो आपको मैरिज का प्रपोज़ल मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से भी, और कोई और पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो यस एक नए पर्सन आ रहे हैं, आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल आ रहा है। और अगर आप किसी के साथ, किसी का आपको वेट है, तो वही पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। सो गाइस ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। हेलो माय पैनल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है। गाइस अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो या तो कमिटेड हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसा जाएगा। हो सकता है कि आप फर्स्ट पाइल से भी अट्रैक्ट हुए हो, तो आप वो भी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग लिए कि आप फर्स्ट पाइल से या फर्स्ट कार्ड से भी अट्रैक्ट हुए हो, तो हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट 15 डेज कैसा रहेगा आपके लिए, क्या होने का चांसेस है आपकी लव लाइफ में, क्या बिग चेंजेस आने वाला है। मोरालिटी, ओके। तो गाइस कुछ लोग मुझे ये लग रहा है, या तो आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर से निकलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जहाँ पर आप हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा आप टॉर्चर हो रहे हो इमोशनली, ठीक है। और आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन की एनर्जी है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको, आपके लिए एक्शन ले, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करे, आपको बताए, अपना लव आपको दे, ठीक है। जिस तरह से आप उनसे लव करते हो, उनका केयर करते हो, वैसे वो पर्सन भी करे। बट ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जहाँ पर वो पर्सन अटका हुए हैं, फंसे हुए हैं, खुद को ऐसा फील करते हैं कि वो पर्सन फंसे हुए हैं। तो वहाँ से निकलना उस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। उनके एनर्जी में आया है, देख सकते हैं ये पर्सन है कि कैसे फंसे हुए हैं, ठीक है। खुद को कैद पा रहे हैं ये पर्सन। तो या तो ये आपकी एनर्जी है या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आप देखिए आप दोनों में से किसका एनर्जी है ये। इनका साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं।
नेक्स्ट 15 डेज़ कैसा जाएगा, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, ठीक है, यस। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर ये आपकी पर्सन की एनर्जी है जहाँ पर वो खुद को अटका हुआ फंसा हुआ फील करते थे, तो फाइनली ये पर्सन इस एनर्जी से निकलेंगे, ठीक है, और अपना लव आपको कन्फेस करेंगे, आपको बताएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं, और आपके बिना अपना लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते। खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला पाते हैं, अलोन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बूढ़े हो रहे हैं और इनको आप चाहिए, ठीक है, इनके लाइफ के लिए आप ज़रूरी हो। वाओ लवर्स, क्या कहा था मैंने। तो यस, जो लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, और अगर आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हो तो फाइनली बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यूनियन होने जा रहा है। और इससे पहले ये पर्सन आपको ड्रीम्स में मिलेंगे, ठीक है, यानी कि आपको ड्रीम्स आएंगे इनसे रिलेटेड। आप सेटिस्फाई फील करोगे अपने लव लाइफ को लेकर। ये पर्सन ना आपको लेकर श्योर है, और मुझे लग रहा है कि आप भी बिल्कुल श्योर हो कि आप दोनों का यूनियन होगा ही। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल, देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, पैशनेट है। आप किसी और से बात करो, इनको पसंद नहीं है, और इन्होंने हमेशा आपको कंट्रोल किया है, या तो आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल किया है, यानी कि ये जैसा चाहते हैं वैसा हुआ है अब तक। तो बैलेंस होगी चीज़ें, ठीक है, बैलेंस होगी। और अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है, यानी कि आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, तो बहुत ही जल्द ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे, या तो आपको कांटेक्ट करेंगे। यूनियन होने जा रहा है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो यस, बैलेंस होगी। अगर रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो इक्वल गिव एंड टेक होगी। और देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज आपकी लव लाइफ के लिए कैसा होगा। ओके, क्रिएटिविटी, सॉरी, द क्रिएटर, यहाँ पर आया है गोइंग विद द फ्लो। तो ये पर्सन आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी पर्सन आपकी ओर बढ़ रहे हैं। और गाइस, मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर आपसे कोई और भी है जो कि आपसे अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको पसंद करते हैं। हो सकता है इनमें से एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, और एक पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दोनों ही पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और ये इन दोनों में से एक पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, जहाँ से वो पर्सन निकलना चाहते हैं। कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, बट इस पर्सन को आप चाहिए, इन दोनों को ही आप चाहिए, ठीक है। तो फाइनली ये दोनों ही पर्सन आपकी ओर बढ़ रहे हैं। आपके पास चॉइसेस होगी कि आप किसे चूज करो, किसका लव आप एक्सेप्ट करो। और इनके साथ आपका कास्ट रिलीजन कुछ डिफरेंस होगा, अलग होगा, या तो आप दोनों का बैकग्राउंड अलग होगा, या तो आप दोनों टोटली अपोजिट होंगे, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, लव यू ऑल।